ज़ीशान साहब, हमारा इदारा गुज़श्ता 30 सालों से आवाम की खिदमत कर रहा है। अभी हमने शहर में मौजूद 2 ब्रांचों को जम करके इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है और इंटरनेशनली भी हमारा एक वक़ार है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल आवाम को जिन पर एतबार होता है, डोनेशन भी उन्हें ही दिल खोल कर देती है। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनकी खिदमत के बहाने कुछ वक्त गुजारने इनके साथ यहाँ आ जाया करूँ? जी बिल्कुल, इसमें भला पूछने की क्या बात है, ये आपका अपना इदारा है। शुक्रिया। एक दो तीन और 1 2 3। अच्छा, अब मैं चलूंगा। लो 1 2 3 4 गोट पीटती में रहेंगे। सफदर साहब, आप उनकी गोट पीट रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि बूढ़ा आदमी अपने माजी में रहता है। कहाँ खो गए? कहाँ खोए हुए हैं? नहीं, बस ऐसे ही। बस भाई, अब ये गेम खत्म। अब गेम होगा दूसरा शुरू। दूसरा गेम? सदर साहब, मैंने आपसे कितनी बार पूछा है आपके माजी के बारे में और आपने कभी जवाब नहीं दिया। आज आपको बताना होगा कि आप यहाँ कैसे आए। अपने लम्हात हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। कहानी? हाँ हाँ, सुनाए अपनी कहानी। वक्त आप बीती को एक कहानी बना देता है। वाह, आह क्या बात। सच पूछें तो उम्र कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। बचपन गुजरा, जवानी आ गई, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आ गया। हम 5 बहन भाई थे, 3 बहनें, 2 भाई। मैं सबसे बड़ा था। वालिदैन के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, क्योंकि वो सब छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे। मेरी परचून की दुकान थी। अरे सफदर भाई, आपने मुझे कैसे याद किया? और ये मुंह पे मास्क? अरे रियाज भाई, आप जानते हो मैं सांस का मरीज हूँ। ये मट्टी अट्टी उड़ती रहती है, इस वजह से है। अच्छा हाँ, मैंने इस वजह से तकलीफ दी थी कि वो एक नई हाउसिंग स्कीम का फार्म लेके आया हूँ। अच्छा। आप जरा जमा करा दीजिए कंपनी में। वो अपने छोटे भाई सलमान के नाम से भरा है मैंने। तो आप अपने नाम पे क्यों नहीं करवा रहे घर? आजकल रिश्तों में तनाव भी बहुत है। मेरा छोटा भाई है, कोई गैर थोड़ी है। कैसी बात कर रहे हैं आप इसे? और शगुफ्ता की आप शादी कब कर रहे हैं अब? हाँ, बस वो शगुफ्ता की शादी के लिए मैंने 5 लाख रुपए की एक बीसी डाल रखी है। अच्छा। तो 1 आध महीने में निकल आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी अपने घर का कर दूंगा। चलो फिर मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, आप बैठे, मैं चाय मंगवा रहा हूँ आपके लिए। आप 1 मिनट। सर भाई, बाहर वाले। वक्त का पहिया चलता गया। शगुफ्ता के बाद सिदरा की शादी भी खुशी खुशी हो गई। फिर आगे क्या हुआ? सलमान की शादी की या अपनी? दरअसल मैं सलमान की शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, बरसरे रोजगार हो, फिर शादी को। लेकिन मौसूफ को इश्क का भूत सवार हो गया और उन्होंने लड़की के वालिदैन की मर्जी के खिलाफ और मुझे बताए बगैर कोर्ट मैरिज कर ली। सफदर साहब, तब तो बहुत मुश्किल हालात होंगे। हाँ, मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे करके हैंडल कर लिए। हम सलमान की बीवी को अपने घर ले आए। जिंदगी रवा दवा थी। मैं अपने लिए रिश्ता ढूंढने लगा। सफदर भाई, सौदा दे रहे? हाँ हाँ हाँ, वो आपका सामान तो मैंने पैक करके रखा हुआ है। ये आ गया आपका सामान। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, वो मैंने आपसे एक काम का कहा था। काम? कौन सा काम? वो अच्छा,
सफदर भाई, मैंने बात की हुई है, तो कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। मान जाएगा? क्या मतलब? देखिए सफदर भाई, मेरी बात का बुरा ना मनाना, मैंने जिससे बात की है उसी ने इनकार कर दिया है। किसी ने कहा उम्र ज़्यादा है और किसी ने कहा सांस का मरीज़ है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। मेरा शादी से दिल उकता गया था। शायद मैं किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गया था। इसी दौरान सलमान को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाज दिया। बहुत प्यारा बच्चा था, मुझे उन सबसे मोहब्बत थी, लेकिन उसकी औलाद तो मुझे बहुत प्यारी थी। मैं सलमान की औलाद को तो बिल्कुल अपनी औलाद समझता था। जिंदगी में जो खला था वो पुर हो गया था। लेकिन फिर एक दिन ये क्या हो गया? उठा भी दे। उधर का पूरा हाथ उतर गया यार उठाओ जल्दी से। एम्बुलेंस को फोन करो यार। उस हादसे में मेरा दायां हाथ बिल्कुल मफलूज हो गया था। सांस की बीमारी मुझे बचपन से थी। हाथ की माजूरी और सांस की बीमारी के साथ जीना बड़ा मुहाल था। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और सलमान ने दुकान भी संभाल ली थी। मैं बस सारा दिन घर पे पड़ा रहता था। हम अपने ज़ाती मकान में शिफ्ट हो गए। सारी उम्र किराए पे रहने के बाद अपने ज़ाती मकान में शिफ्ट होने की खुशी अलग होती। अल्लाह, ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। लेट जाइए आराम से। अल्लाह अल्लाह। भाई ये आपका कमरा है, यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। आज हमारे अब्बू अम्मी जिंदा होते तो कितना खुश होते। उनका ख्वाब था कि हमारा जाती घर हो, और देखो आज अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से भी नवाज दिया। अब आप आराम कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। और वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? हाँ, वो शाजिया के साथ गए हुए हैं, उसे कुछ ख़रीदारी करनी थी इसलिए। अच्छा ठीक है। और वो मेरे इनहेलर ख़त्म हो गए हैं, से शाजिया से कहना लेती आए। जी मैं कह दूंगा। अच्छा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो बच्चे मुझसे मांगते हैं ना तो शर्मिंदगी होती है। भाई आप उनको पैसे मत दिया करें, उनकी आदत ख़राब हो जाएगी। और आपके लिए और ये कुछ पैसे आप अपने पास रखिए, ठीक है? अच्छा। एक बीमार और मोहताज इंसान की कब तक कोई खिदमत करता? घर वाले मुझसे उकता गए थे। शाजिया बेटा मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। शाजिया बेटा इसमें थोड़ी सी सब्जी डाल दो, बिल्कुल शोरबा शोरबा है।
मैं भी इस बात को समझ गया था। सुनो, मुझे कोई छूत की बीमारी है क्या जो तुम इस तरह से कमरे में आई हो? मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, आपका सगा भाई तो आके खड़ा भी नहीं होता। और हाँ, अपनी हद में रहा करें, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करिएगा, समझे आप? वो तो मैंने तुम्हारे नाक पे कपड़ा रखने की वजह से कहा है, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की। बहुत पढ़ निकल गए आपके। जितनी बातें करते ना बैठ के, उतने काम भी कर लिया करें। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि इस हालत में हमने आपको अपने घर में रखा हुआ है। और हाँ, आने दे सलमान को, बहुत हो गया, मुझसे संभलता नहीं है ये बोझ अब। बर्दाश्त की भी हद होती है भाई। हम लोग तंग आ गए आपसे। अगर आपका गुजारा हमारे साथ नहीं है तो प्लीज प्लीज हमें माफ करें और यहां से चले जाएं। चला जाऊं? मैं चला जाऊं? जिस भाई ने तेरी खातिर इतनी कुर्बानियां दी, तू आज इस भाई से थका गई। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अरे मैंने अपनी खुशियां तक तुम लोगों की खुशियों पे कुर्बान कर दी। आज तुम उस भाई से तंग आ गए। क्या बात है, कितनी आसानी से आपने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया ना। और मेरी मेहनत कहाँ गई? अगर आप किसी काबिल होते या फिर ये घर आपके नाम होता तो आप तो हमें निकाल के बाहर फेंक देते। अच्छा हुआ कि आपका ये रूप मेरे सामने आ गया। अब बस आप अपना बंदोबस्त कर लें। फिर मैंने फैसला कर लिया और घर छोड़ दिया। एक रात रोड पे गुजारी और फिर कोई अल्लाह का बंदा मुझे यहाँ ले आया। यहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ मेरा इलाज कराया। अल्लाह का शुक्र है, अब तो मेरा हाथ भी बिल्कुल ठीक है और सांस की बीमारी भी बस समझो कि ठीक ही है, कभी कभी तंग करती है। शुक्र अल्लाह का। लेकिन आपकी बहनों ने कोई राब्ता नहीं किया? मेरी बहनें मुझसे मिलने आई थी, वो मेरे राब्ते में हैं, लेकिन मैंने उन्हें कसम दे दी थी कि सलमान को इस जगह का पता बिल्कुल न बताया जाए। वो भी मजबूर है, क्या करेंगी। सही। और फिर एक दिन सलमान का फोन आया और उसने मुझे बताया कि एक हादसे में वो भी माजूर हो गया है और उसकी बीवी की भी एक आंख जाया हो गई। मुझे बहुत अफसोस, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। हम आपके साथ हैं, हौसला रखें। अभी तो तुमने कहा था कि यह आप बीती कहानी बन जाती है। हम सब इस कहानी के किरदार हैं। बेशक। हाँ, हम किरदार ही तो हैं इन कहानियों के। किरदार।
ये भी हकीकत है कि ये घर घर की कहानी है। सही बात। चलो खुली फजा में बैठते हैं। आ जाए सफदर भाई, आ जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब, ये थी मेरी दास्तान, बल्कि दास्तान क्या कहें, ये तो मेरी आप बीती थी। अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। अरे अपने बारे में मैं क्या बताऊं? बहन भाइयों के रिश्ते क्या होते हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि भाई मेरे नसीब में ही नहीं थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। आपको क्या बताऊं कि बचपन में ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ों से, तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर मुझे पढ़ाया, लिखाया, पाला। और अफसोस की बात यह है कि जब मैं इस काबिल हुआ कि अपनी माँ के सुकून का बाइस बनूं, तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अरे भाई, बहुत हौसला है मुझ में, फिर मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। हाँ, फिर मेरी जिंदगी में निदा आई। निदा मेरी बीवी बनी। निदा बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी, बहुत ज्यादा। क्या बात है, खैरियत है? क्या इमरजेंसी थी? सब ठीक तो है? मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? उफ, इतने सारे सवालों के जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? एक साथ पूछ लिए इतने सारे सवाल। ऑफिस से यहाँ तक आते आते 100 ख्यालात आ रहे थे। बहुत तेज ड्राइव करता हुआ आया हूँ, एक्सीडेंट हो सकता था। आखिर हुआ क्या? वो क्या है ना कि मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। फरा के साथ डॉक्टर के पास गई तो वहाँ जाके पता चला कि मैं ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रह सकती। ऐसे नहीं रह सकती हो? क्या कह रही हो निदा? डॉक्टर ने क्या बताया? मुझे सच सच बताओ। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सच निदा? शादी के इतने बरसों बाद भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यू आर ग्रेट निदा, यू आर ग्रेट। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलो बारिश तेज होने वाली है, अंदर चलते हैं, आ जाओ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा, बेटा पैदा हुआ। मैंने उसका नाम एहसन रखा। और जहां मैं रहता था उस घर का मालिक मकान बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह था। आबिद भाई लीजिए ना। अरे थैंक यू। राहत भाई, दरअसल मैं एक ज़रूरी बात करना है आपसे, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आपको एक ऑफ़र देना है। जी जी फरमाइए। राहत भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर बेच दूँ, और क्योंकि आप इस घर में रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस पर पहला हक आपका है, तो क्यों ना आप ये घर खरीद लें। भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? अरे तो आपसे एक साथ पैसे मांग कौन रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे अपने बिजनेस में अपना पार्टनर बना लें? अरे मैं आराम से आपसे इस घर के पैसे लेता रहूँगा। लेकिन आबिद भाई ऐसा... अरे क्या बात है राहत भाई, क्या आप मुझे अपना भाई नहीं समझते या पार्टनर नहीं बनाना चाह रहे हैं? नहीं, आप पर तो एतमाद है मुझे। देखिए, आपको तो मैं हमेशा भाइयों की तरह समझता हूँ। आपके और भाभी के बहुत एहसान आते हैं मुझ पर। तो बस फिर ये बात डन हुई। आज से ये घर आपका हुआ और मैं आपका बिजनेस का पार्टनर। अगर आप कहते हैं तो मैं वकील को बुला के डॉक्यूमेंटेशन करवा लेता हूँ। नहीं, एतमाद है आप पर। पेपर तो किसी वक्त भी बनवा लीजिएगा। आप तशरीफ रखें, मैं ये खुशखबरी निदा को बता। अरे बैठें, पहले मुझे इजाज़त दे, मुझे 2-4 काम निपटाने, और वैसे भी अब तो मुलाकात होती रहेगी। जी जी थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। निदा, ना जाने मेरी खुशियां भरी जिंदगी को किसकी नजर लग गई। निदा की जुदाई गम ने मुझे तोड़ दिया। अब सिर्फ मैं
एहसन के सहारे जी रहा था। एहसन बड़ा फरमाबरदार था, बड़ा लायक बच्चा था। इंटर में उसने पोजीशन भी हासिल की थी। पापा, आई लव यू पापा। अरे आई लव यू टू, लेकिन मैं गिर जाऊंगा बेटा, मुझे मैं आपको गिरने नहीं दूंगा पापा। आई लव यू। अरे भाई, आपके बेटे ने बोर्ड में पोजीशन हासिल की है पापा। क्या आपको खुशी नहीं हुई? मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन सोचता हूँ आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे ज्यादा खुश होती। पापा, आपने भी तो हमेशा मुझे माँ की तरह पाला है और मैंने आप में अपनी माँ को जिंदा पाया है। जीते रहो बेटा। अच्छा ये बताओ कि अब आगे का क्या प्रोग्राम है? पापा अभी तो कोई आगे का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन दोस्तों को ट्रीट देनी है, इसलिए जेब खाली करें। अच्छा बेटा, अच्छा। ये लो, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, रख लो। थैंक यू पापा। मेरे बिजनेस पार्टनर मुझे इन्फॉर्म किए बगैर पार्टी से डील करने लगे। मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैं बहुत परेशान था, लेकिन फिर वो दिन आ गया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। निकाल जल्दी कर। दे रहा हूं, कुछ मत करना। जल्दी ये लो भाई, मैं दे रहा हूं। ये लो मोबाइल भी ले लो। ये लो इसे कुछ मत करना। सब ले लो भाई, सब ले लो। पापा मैं निकाल दे दिया, कुछ भी निकाल दे। अरे क्या कर दिया तुमने? निकाल। अरे क्या सर? अरे बेटा देखो, आके खोलो, क्या हो गया बेटा? आके खोलो। अरे कोई है? अरे हसन, मेरे बेटे आके खोलो। हसन, मेरा बेटा। मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने उजड़ गई। एक लम्हे में जालिमों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं जिंदा लाश बन के रह गया। कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, मुझे कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन कुछ लोग आए। आ रहा हूं, खोल रहा हूं। राहत साहब जी, तशरीफ लाइए। राहत साहब, आपने ये घर खाली करना होगा। जी, बहुत अरसे से आप इस घर पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। जनाब, ये घर तो मेरा है, आप भी तो बेच चुके हैं। कोई कानूनी सबूत है आपके पास? नहीं, इसकी जरूरत ही पेश नहीं आई। ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। क्या कहा आपने? बिजनेस पार्टनर? मिस्टर राहत, वी आर नो मोर बिजनेस पार्टनर्स। हैं? मैं तो कब का आपको आपका हिस्सा देके आपसे विड्रॉल पेपर पे सिग्नेचर भी ले चुका हूँ। वकील साहब, ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऑर्डर है आपके पास? जी, कोर्ट के ऑर्डर हैं हमारे पास। कोर्ट ने आपको बार बार सम्मन भेजे हैं, मगर आप अपने केस को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में आई नहीं। इसलिए कोर्ट ने आबिद साहब के हक में यह फैसला दिया है, लिहाजा आप अपना बंदोबस्त कर लें। मेरा सब कुछ फना होने के बाद जो रही सही कसर थी, वो आबिद भाई ने धोखा देके पूरी कर ली। मेरी जायदाद पर, मेरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। बस फिर हालात ने मुझे यहां पहुंचा दिया। तो आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। कानून का दरवाजा खटखटाया था भाई। कानून का क्या है, बात सब लोग का साथ देता है। इंसानियत तो बिल्कुल मर गई है। कितने बेसासी लोग हैं, गिद्ध की तरह नोच कर खाते। अरे दुनिया की अदालत की आंखों में तो धूल झोंक लेंगे,
लेकिन जब उस अदालत में पहुंचेंगे और क्या होगा उनके साथ, ये नहीं जानते। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं मजीद भाई। आप तो यहाँ सबका ख्याल रखते हैं, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। क्या भाई, अपनी जिंदगी के बारे में। क्या 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 बताऊं मैं? मेरी कहानी तो बस ये समझो कि मकाफात अमल है। आओ मेरे साथ, मैं सुनाता हूं। मेरा ताल्लुक अंदरून सिंध से है। हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई 1 बहन। मुतवस्सित तबके से हमारा ताल्लुक है। मेरे माँ बाप ने हमारी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पढ़ना। यूनिवर्सिटी दौर में मुझे शाहीन से मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ बाप शादी के लिए रजामंद नहीं थे। माँ, शाहीन मेरी दुनिया है, मैं अब उसी दुनिया से अपनी जिंदगी बनाऊंगा। जा रहा हूं माँ। बेटा मजीद, बेटा मजीद रुक जा बेटा, रुक जा। देख, वो तुझे एक दिन ऐसे ही अकेला छोड़कर चली जाएगी। रुक जा मजीद, अरे अपनी माँ की आवाज सुन ले, रुक जा। मैं कराची चला आया। यहाँ आकर हमने जॉब की बहुत कोशिश की। मुझे तो जॉब नहीं मिली, लेकिन हाँ, शाहीन को एक सरकारी महकमे में अच्छी जॉब मिल गई थी। मजीद, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे सेक्रेटेरिएट महकमे में पीआरओ की जॉब मिल गई है। तुम्हें पता है? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मजीद, तुम्हें पता है मैं आज कितनी खुश हूँ। तुम ना वो टिपिकल शौहरों की तरह नहीं हो जो अपनी बीवियों को काम नहीं करने देते, जॉब नहीं करने देते। मतलब तुमने मुझे जॉब की इजाजत दी, उसके लिए थैंक यू। मेरी जान, मेरा काम है तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करना, और जो मैंने किया, और मैं तुम पर बहुत एतमाद करता हूँ। और मालूम है, जहाँ एतमाद होता है ना, वहाँ पाबंदी नहीं होती है। ये हुई ना बात। अब तुम देखना, हम दोनों मिलकर अपने घर की गाड़ी को चलाएंगे और अपनी जिंदगी की गाड़ी को भी। क्या हुआ अगर तुम्हारी जॉब नहीं है तो? कल तो जॉब हो ही जाएगी ना, इंशाल्लाह। और इसी बात पर आज मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊं या चाय पीऊंगी? चाय अपने हाथ की। अभी लो। वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह ने हमें एक बेटी और एक बेटे से नवाजा। मैं उस वक्त मार्केटिंग की जॉब किया करता था। बहुत सी फीमेल मेरे अंडर में काम करती थी और उनकी रहनुमाई के लिए मेरा वास्ता उनसे पड़ता रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक चिंगारी काफी होती है एक आग भड़काने को। हाँ, शाहीन को मुझ पर शक हो गया था। वो इस तरह के एक दफा मैं बहुत शदीद बीमार हो गया था, ऑफिस नहीं गया था, और शाहीन हस्बे मामूल अपने ऑफिस चली गई, बच्चे स्कूल चले गए। तो ऑफिस से मेरे फोन आया कि अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते तो जरूरी फाइल सबीहा को दे देना। सबीहा मेरे इलाके में रहती थी। वो फाइल लेने जब आई तो मैंने उसे फाइल दे दी, और उस दौरान मैं सख्त बुखार में तप रहा था। ये इसमें तमाम तफसीलात लिख दी हैं। वो क्या है कि मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था।
सर मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, क्या मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ? अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि मैं टैबलेट लूँगा ना, सब ठीक हो जाएगा। टैबलेट कहाँ रखी है सर? मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ। वो कमरे में रखी, मैं ले आता हूँ। सर मुझे बताएं कहाँ रखी हुई है, मैं ले आती हूँ। चले ठीक है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे ऑफिस में काम करती है, जरूरी फाइल लेने के लिए आई थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं ऑफिस नहीं गया। अच्छा सर, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पहले भी मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने सोचा था कि तुम शर्मिंदा होगे, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि नौबत यहाँ तक आ जाएगी। शाहीन, शाहीन तुम गलत समझ। मत छुओ मुझे, घिन आती है तुम जैसे इंसान से मुझे। पहले ये लड़की रेस्टोरेंट में थी ना तुम्हारे साथ, और अभी यहाँ मेरे घर तक आ गई। मैं जॉब पर होती हूँ और तुम यहाँ पर रंग रलियां बनाते हो उसके साथ। बकवास बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना गिर सकती हो। तुमने उस 2 टके की औरत की खातिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो 2 टके की नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे। हमारी सोच गंदी है। यही कसर रह गई थी ना, बस यही कसर रह गई थी। फिर क्या था? शाहीन ने अपने दिल में शक का ऐसा बीज बोया जो तनावर दरख्त बन गया, और देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरी जॉब खत्म हो गई, बेटी की शादी भी करीब आ गई। अब घर में बीवी के साथ साथ मेरे बच्चे भी मुझे ताने देने लगे। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कभी किसी का मोहताज नहीं रखा। करम है उस मालिक का। अगर तुम्हारे बाप के भरोसे होती तो शायद हम लोग भूखे ही मर गए होते। क्या मैंने भूखा मार दिया इनको? अरे मैं जो कुछ कमाता हूं घर में खर्च करता हूं, माँ बाप बहन भाई किसी को भी एक ढेला नहीं दिया। जितना भी कमाया घर में खर्च किया है मैंने। क्या कमा लिया? ये क्या कमा कर ले आए, जरा बताओ तो सही। ये घर तुम्हारी कमाई का है? ये बच्चों के खर्चे उठाए? क्या किया? अरे बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक सारा खर्चा मैं कर रही हूँ। मैं, मजीद साहब, मैं कर रही हूँ सारा खर्चा। क्या ये लोग हवा खाकर बड़े हुए हैं? इस घर का किराया हमेशा कौन देता आया है? जो राशन तुम लोग खाते रहे हो वो तुम्हारा बाप ला कर देता था। खबरदार मजीद साहब, मेरे बाप का नाम मत लेना अपनी जबान से। जबान संभाल के बात करो। शाहीन, बस कर दे अब्बू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तक आपने किया क्या हमारे लिए? सिर्फ नाम के बाप है आप। और इससे ज्यादा की औकात तो आपकी है भी नहीं। मुझे नौकरी पर भी अम्मी ने लगवाया था। तुम भी अपनी मां की जबान बोलने लगे? अरे कितनी मैं कुर्बानियां देता चला आ रहा हूं, उसका सिला तुम लोग ये दे रहे हो। कुर्बानी? कौन सी कुर्बानियां दे दी तुमने? मैंने कितनी दफा मिन्नत की तुम्हारी कि छोड़ दो अपने माँ बाप को। मैंने कहा था क्या? तुमने अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को छोड़ा। बस बहुत हो गया। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। जब तक सोबिया की शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं इस घर में हूं।
उसके बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम लोग भी अपना फैसला बताओ अपने बाप को, माँ के साथ रहोगे या फिर अपने बाप के साथ? बोलो शाहिद। ये है तुम्हारी औकात मजीद साहब, ये है तुम्हारी औकात। मैं जिंदगी भर कभी भी तुम्हारे साथ खुश रही नहीं, कभी खुश नहीं रही मैं तुम्हारे साथ। इन दोनों की वजह से तुम्हारे साथ थी मैं, और अब इसकी शादी हो जाने दो। मजाल है जो मैं यहाँ पर एक पल भी रुक जाऊं। नफरत करती हूं तुमसे। चलो, पूरा माहौल खराब कर दिया शादी के घर का। किस्से ही नहीं खत्म होते इस आदमी के, जिंदगी बर्बाद कर दी इसने हमारी। शाहीन मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और सच तो यह है कि ये मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली है। मैंने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। ये मेरे लिए मकाफात अमल था। और इसीलिए मैं यहां आ गया। क्या आपके बच्चों को ये इल्म नहीं था कि आप यहाँ हैं? कभी कोई मिलने नहीं आया? आया था, मेरा बेटा आया था मेरे पास। मेरा बेटा मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, मेरे पास जरूर आओगे तुम। अबू, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या? सोचा कि आपसे मिलता रहूं। क्यों? कहाँ? अबू, मेरी एक दोस्त अमेरिका में थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने जब अम्मी से बात की तो अम्मी ने मना कर दिया। फिर वो यहाँ पाकिस्तान आ गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं और मेरी रात की फ़्लाइट है। आज ही? क्या अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे तुम? अब्बू, मैं आप दोनों से राब्ते में रहूँगा। और आपने भी तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। बेटा बच जाओ, बेटा बच जाओ तुम। कैसा मकाफात है हमारे। ये थी मेरी कहानी, और अब तो जिंदगी का मकसद यही है कि दुखी लोगों के और मुआशरे के सताए हुए लोगों की खिदमत कर सकूं। शायद इस तरह मेरे माँ बाप की रूह खुश हो जाए और वो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, अब तो माफ कर दे। मैं आप लोगों की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। ओल्ड होम्स में रहने वाला हर शख्स दरअसल अनमोल रिश्तों की एक अजीम दास्तान है। मेरे वालिदैन का ट्रेन क्लैश में इंतकाल हो गया था। तब से उनकी एक झलक देखने के लिए मैं ओल्ड होम्स के चक्कर लगाता रहता हूँ। आप लोगों में मुझे अपने वालिदैन की झलक नजर आती है। अगर आप लोगों के दिल को गिरा ना गुजरे तो एक गुजारिश है, आप लोग मेरे घर चलकर मेरे साथ रहे। तुम्हारी ही इज्जत अफजाई हमारे सर आंखों पर। लेकिन बेटा, यह हकीकत है कि माँ बाप का नामुल बदल
इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान शुरू में जो अपनी जिंदगी में दोस्त बनाता है वो उन्हीं की यादों के सहारे जिंदा रहता है। ऐसे दोस्त बनाते हैं कि जिनके सहारे खुशी खुशी अपनी मौत की दहलीज पर कदम रख देते हैं, मौत के नजदीक चले जाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है जो हमें जिंदा रखता है, और मैं ये साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। अब ये साथ जिंदगी भर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस साथ में अब आपका बेटा भी शामिल है। हाँ, हमारा बेटा भी साथ है।